सियासी खलबली और बनने लगी बाबरी मस्जिद की नींव आज हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रख दी है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने आज नींव रखी है बाबरी मस्जिद की, जिसको लेकर बहुत बवाल और हंगामा हो रहा है। आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां हुमायूं कबीर मौजूद हैं और बाकायदा खुद उन्होंने नींव रखी है, सीमेंट डाली है और बाबरी के निर्माण का काम शुरू किया है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने चुनौती भी दी थी। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट के मौके पर पहुंचे थे और उनके साथ वित्त मंत्री ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। कयामत के दिन के लिए मत जियो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरी तरफ देखिए हुमायूं कबीर ने इंतजाम क्या किए थे। हजारों लोग, मुर्शिदाबाद के आसपास के हजारों लोग पहुंचे थे आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मौके पर। ये जो पूरी जमीन आप देख रहे हैं जिसको लोगों ने घेर रखा है, यही वो जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है। दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध भी हो रहा है। लखनऊ में आज विरोध हो रहा था। विश्व हिंदू राष्ट्रीय परिषद ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरा। कबीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कहीं नारा कहीं नाम, जय श्री राम जय श्री राम, कहीं नारा कहीं नाम, जय श्री राम जय श्री राम। बाबर के नाम पर खड़ा करके हिंदू मुस्लिम को फिर संघर्ष कराएं और लाखों हिंदुओं की हत्या करने की साजिश चल रही है। ये व्यवस्था इनकी है जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद नहीं होने देगा। कहीं नारा कहीं नाम, जय श्री राम। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का डिजाइन आ गया है जो हुमायूं कबीर ने जारी किया है। हुमायूं दावा कर रहे हैं कि इस डिजाइन से नई मस्जिद का निर्माण होगा। उस मस्जिद के खिलाफ भी लोग हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए, सियासत के लिए हुमायूं कबीर इस मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। और देखिए काम किस तरह से शुरू हुआ, ये पूरी साइड देख रहे हैं। यहीं पर बननी है मस्जिद। बाकायदा वहां जेसीबी लगाई जा चुकी है, कारीगर लगा दिए गए, काम करने वाले मजदूर लगा दिए गए। মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছে, ওরা 10টার সময়তে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। সেই সমস্ত ওলামায়ে কেরামদেরকে এখানে আসার জন্য বলছি। दूसरी तरफ लखनऊ में विरोध हो रहा है। हुमायूं का पुतला जलाया गया, हुमायूं की तस्वीरें जलाई गई हैं। और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। 2019 में झंडा लेकर के उनका घूम रहे थे, बनवा वो रहे हैं, कोई और थोड़ी ना बनवा रहा है। खूब सियासी वार पलटवार हुए, प्रदर्शन का ऐलान और एक्शन की चेतावनी दी गई, लेकिन हुमायूं कबीर नहीं माने। बंगाल में नई बाबरी की नींव रख दी है। हजारों समर्थकों के साथ ऐलान कर दिया है कि हम बना रहे हैं भव्य बाबरी। ममता के पूर्व नेता की बाबरी वाले निर्माण काम से सियासी कोहराम मच गया है। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। बाबर और गजनी के नाम पर मस्जिद बनाएगा तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं। ये सब पुतला है, इसका ओरिजिनल जो कंट्रोल है
ये सब कंट्रोल दिल्ली से होता है। बाबर और मुगल का नाम लिखना ये सीधा सीधा भारतीय की अपमान है। हर तरफ सवाल उठने लगे हैं कि क्या हुमायूं ने कयामत बुला ली है? क्या बाबरी के बहाने उन्होंने बंगाल में एक फसाद को हवा दे दी है? और ममता के गढ़ में इस बार विरोध और बवाल का केंद्र क्या मुर्शिदाबाद होगा? अब आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या होने वाला है। ये आप देख रहे हैं पीछे, इस तरह से निर्माण शुरू हो गया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। हुमायूं कबीर के नेतृत्व में करीब 1200 लोगों ने कुरान का पाठ किया और इसी के साथ बाबरी मस्जिद निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया। मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत में 12 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए। वहां खुदाई के काम के लिए एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए। मस्जिद निर्माण के लिए अब तक 12 लाख का चंदा जमा किया गया। इस बीच हुमायूं कबीर ने कल बाबरी यात्रा का ऐलान किया है। कल से बाबरी यात्रा शुरू होगी। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में करीब 22 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और इस बीच बाबरी निर्माण को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी बार बार बाबरी मस्जिद निर्माण को अवैध बता रही, लेकिन हुमायूं कबीर डटे हैं। उन्होंने सीएम योगी पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा निर्माण रोकने के लिए योगी को मुर्शिदाबाद आना होगा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर का पुतला फूंका। बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर अयोध्या के संतों में बहुत गुस्सा है। बाबरी की ईंट तोड़कर हुमायूं की कब्र बनाने की वहां बात की जा रही। इसी बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने भी बड़ा बयान दिया है। फलाहारी महाराज ने हुमायूं कबीर की नाक काटने पर इनाम रख दिया है। फलाहारी महाराज ने इनाम में 21 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। जो विरोध कर रहा है उनसे हट जाइए। अपना अपना धर्म अपने उनके लिए जो मंदिर गिरजा चर्च जो मर्जी बना लीजिए। कोई मेरा इस्लाम के तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है ये अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। हुमायूं वायसी ये सब नौसाद आएगा तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। तो मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाएगा अपने जमीन पर अपने रुपया में, इसमें कोई किसी का दिक्कत नहीं। लेकिन बाबर और मुगल का नाम लिखना ये सीधा सीधा भारतीय की अपमान है। अब देखिए जरा, इतना ही नहीं, वहां क्या चल रहा है। अभी मस्जिद बनी भी नहीं है, लेकिन उससे पहले देखिए मस्जिद की टी शर्ट छप गई, मस्जिद की तस्वीर छपी टी शर्ट आ गई और चारों तरफ बट गई हैं। और दूसरी तरफ मस्जिद के मग भी आ गए। मस्जिद बनने से पहले ही एक बच्चा, आज देखिए टोपी की वहां दुकान लगाए टोपियां बेच रहा था। देखिए जरा, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान अपने अपने नफे और नुकसान के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सियासतदान? कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं देश में फिर से नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश हो रही है। यह बीजेपी और टीएमसी के बीच की नूरा कुश्ती है। बाबरी के नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, मगर क्या उन्हें कयामत का मतलब पता है? शहनवाज हुसैन कह रहे हैं बीजेपी नेता देश में कहीं भी मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं, लेकिन बाबर या गजनी के नाम पर मस्जिद मंजूर नहीं है। हुमायूं कबीर को भले टीएमसी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी जानबूझकर उन्हें मस्जिद के लिए उकसा रही हैं। कुणाल घोष टीएमसी नेता कह रहे हैं बाबरी मस्जिद को तोड़ना सही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर मंदिर या मस्जिद बनाता तो यह उसका अधिकार है, लेकिन यह मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि हुमायूं बीजेपी का एजेंट बन गया है। दिलीप घोष बीजेपी के नेता कह रहे हैं बाबरी मस्जिद और यह मुद्दा तो चुनाव तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा उस पर सोचें। तारिक अनवर कह रहे हैं कांग्रेस नेता बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है,
इसलिए अब इस पर बहस करना व्यर्थ और समय की बर्बादी है। योगी जैसे लोग तो विवाद पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। नंद किशोर गुर्जर बीजेपी नेता कह रहे हैं बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी और कयामत कभी नहीं आएगी। कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते हैं? सुनिए जरा, सियासतदानों को दिखाऊं उससे पहले जरा तस्वीर देखिए। बाकायदा कैसे हुमायूं के खिलाफ एफआईआर करा दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर के खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है, ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर तृणमूल से अलग नहीं है, ये सस्पेंशन तक नाटक है। 2019 में झंडा लेकर के उनका घूम रहे थे, बनवा वो रहे हैं, कोई और थोड़ी ना बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है? वही तो बनवा रहा है। वो कौन है? उसके पीछे फंडिंग कहां से आ रही है? क्यों नहीं जांच करा रहे हो? यहां छोटे छोटे मदरसों की जांच कराते हो, उसकी जांच नहीं करा रहे हो कि उसके पास कहां से पैसा आ गया? उसके पीछे ईडी सीबीआई कुछ नहीं लगेगी। इस मुल्क में कहीं भी मस्जिद बने कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोई बाबर और गजनी के नाम पर मस्जिद बनाएगा तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं। हुमायूं कबीर टीएमसी का ही विधायक है, टीएमसी ने उसको निकाला जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी जानबूझकर उसको बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उकसा रही हैं और वो बना रहा है। पॉलिटिक्स में वो थोड़ा 2-3 बी टीम, सी टीम, डी टीम खड़ा कर देने का कोशिश कर रहे हैं। इसका ये सब पुतला है। इसका ओरिजिनल जो कंट्रोल है, ये सब कंट्रोल दिल्ली से होता है। तो भाजपा यहाँ पर धर्म के नाम पे भेदाभेद का पॉलिटिक्स कर रहा है। हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और इसलिए हुमायूं कबीर जो भरतपुर मुर्शिदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, एमएलए हैं, उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल कर इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, बात हो रही थी, योगी ने चुनौती दी थी। योगी आज लेकिन विधानसभा में थे। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश होना था। यूपी बजट के लिए योगी विधानसभा पहुंचे थे। और उसके बाद यही जनून यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी के साथ बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। मेरा है कि यही जनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, मैं कि यही जनून। अब देखिए, यूपी का बजट आ गया है, लेकिन यूपी का बजट बांग्लादेश और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। क्या है यूपी का बजट? यूपी का बजट है 9,20,000 करोड़। 9,20,000 करोड़। इधर पड़ोसी का बजट देखिए, 5,60,000 करोड़। यानी यूपी का बजट कहीं ज्यादा है। उधर बांग्लादेश का बजट 6 लाख करोड़, यूपी का बजट 9 लाख करोड़ से ज्यादा। यानी ये दोनों मुल्क, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भी यूपी के बजट के आगे कहीं नहीं ठहरते। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। यूपी में 60 मेडिकल कॉलेज हैं और 14 और खोले जाएंगे। योगी सरकार यूपी में 7 नई स्मार्ट सिटी बनाएगी। कृषि और किसानों पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एआई जैसी तकनीक के लिए 225 करोड़ रुपए दिए हैं और छात्राओं को 400 करोड़ रुपए की स्कूटी बांटी जाएंगी। गरीब परिवार की लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुनिए जरा, आज यूपी का बजट प्रस्तुत किया गया, उस पर सीएम क्या कह रहे हैं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है। अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है।
तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, संसद में आज क्यों हंगामा हुआ, डील पर तनाव और नया प्रस्ताव। आज राहुल गांधी बोल रहे थे संसद में, और राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए कि उन्हें बड़ा जवाब मिला किरण रिजिजू से। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कहते हैं। Ashamed of selling India. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? राहुल गांधी कह रहे हैं आपने भारत को बेच दिया। उस पर जवाब दिया किरण रिजिजू ने, कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेच पाए। उसके बाद राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो जो चेयर पर थे जगदंबिका पाल उनसे भिड़ गए। Ashamed of yourself? Are you not ashamed of giving? जो नॉनसेंस आपने यूज किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। नॉनसेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट। I did not use nonsense. You have used. You have used. You have used. Okay, sir, I won't use nonsense. हाँ तो प्लीज। Sir, ashamed is not an abuse. नहीं नहीं। There's nothing. There's in saying, "Are you not ashamed?" There is no abuse. Stop this type of nonsense. राहुल ने नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे अमर्यादित माना गया और कहा गया सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। सदन से कुछ और अच्छी तस्वीर भी आई। आज देखिए कल्याण बनर्जी थे अपनी सीट पर और क्या कह रहे थे जगदंबिका पाल से। सर, आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को। सर दे दीजिए। सर, आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को। कल्याण बनर्जी को आप सुन रहे हैं जो जगदंबिका पाल से कह रहे हैं कि बाहर मुझे आप डार्लिंग कहते हैं और यहाँ डार्लिंग को वक्त नहीं दे रहे हैं बोलने का। और वो तस्वीर भी आपको दिखाऊं जब वाकई दोनों बाहर मिल रहे थे संसद परिसर के बाहर। हो गया डार्लिंग अरे अब ठीक है। संसद के बाहर जब राहुल गांधी आए तो एक और तस्वीर सामने आई कि प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव खड़े थे, राहुल ने उनका हाथ पकड़ा। I also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. I also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. I also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. Come do it together. सर नहीं देखिए मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं, डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करता। अब जो लड़ाई थी स्पीकर बनाम विपक्ष की, लड़ाई अब और बड़ी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस तैयारी में थी कि वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, लेकिन अब सरकार राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रही है। आज आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों ने गाली गलौज की है स्पीकर के रूम में जाकर। सुनिए। जब स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। घटिया लोग हैं, कीचड़ में यदि पत्थर मारिएगा तो खुद ही कीचड़ लगेगा। नहीं, सब घटिया लोग हैं, इनको कुछ नहीं। ये अंदर थे सब लोग। क्या बात हुई सर? कुछ भी नहीं हुआ, स्पीकर साहब से अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को बयान कर रहे थे बस। अब स्पीकर का ये ड्रामा है, आप बताइए ये कोई होने वाली बात है? झूठे इल्जाम लगा के असली मुद्दाओं को हटाने का तरीका ही है स्पीकर के। अब देखिए सदन की लड़ाई और बड़ी हो गई है, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव, दूसरी तरफ विशेषाधिकार हनन। लड़ाई यह है कि स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कई खामियां पाई गई, सुधार के बाद दोबारा नोटिस दिया गया। संसद में इस पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी बजट सत्र का आखिरी दिन है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 15 दिन पहले देना अनिवार्य है। 8 मार्च से सदन के दूसरे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई नहीं हो जाती है, ओम बिरला ने स्पीकर की कुर्सी पर न बैठने का फैसला किया है। अविश्वास
पर बहुमत मिल जाए तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है। लोकसभा में 543 सीटें जिसमें 13 खाली हैं, यानी स्पीकर को हटाने के लिए चाहिए 266, लेकिन इंडिया ब्लॉक विपक्ष के पास 238 सांसद हैं। सभी मौजूद रहे और वोट करें तब भी बहुमत नहीं मिलेगा। प्रस्ताव गिरते ही ओम बिरला साहब स्पीकर की चेयर पर वापस आ जाएंगे। अब देखिए दूसरी तैयारी राहुल गांधी के खिलाफ यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। राहुल पर सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया है। कहा लोकसभा और राज्यसभा में संसदीय कार्यवाही के साफ नियम है। अगर कोई सांसद किसी अन्य सांसद पर गंभीर आरोप लगाता है तो उसे नोटिस देना होता है और आरोप साबित भी करना होता है। लेकिन राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए। उन्होंने बिना तथ्य कहा मोदी ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया। बिना नोटिस दिए उन्होंने मंत्री हरदीप पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। स्पीकर को लिखित नोटिस देकर ही विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखा जाता है। नोटिस पर स्पीकर तय करते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार हनन का है या नहीं। जरूरत पड़ने पर केस विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है। समिति जांच करती है। दोषी पाए जाने पर सजा की सिफारिश होती है और सजा में सदन की चेतावनी या फटकार शामिल हो सकती है। गंभीर मामले में निलंबन और सदस्यता रद्द भी हो सकती है। अत्यंत गंभीर मामलों में सांसद को जेल भी जाना पड़ सकता है।